दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सभी क्रोमोसोम एक जैसी होती है? क्या हर क्रोमोसोम का शेप और बनावट एक समान होती है? अगर नहीं, तो साइंटिस्ट इन्हें अलग अलग टाइप में कैसे बांटते हैं? आज 3D एनिमेशन की हेल्प से टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स को आसान तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले यह समझिए कि क्रोमोसोम का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया जाता है। देखिए, साइंटिस्ट क्रोमोसोम को मुख्य रूप से सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर 4 टाइप्स में बांटते हैं। यानी सेंट्रोमियर जहां स्थित होगा उसी के अकॉर्डिंग क्रोमोसोम का आकार और उसका प्रकार तय होगा। तो सबसे पहले आता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इसमें सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर यानी मिडिल में स्थित होता है। इस कारण क्रोमोसोम की चारों आर्म्स लगभग बराबर लंबाई की होती है। जब सेल डिवीजन के समय यह आगे बढ़ता है तो इसका आकार अंग्रेजी के अक्षर भी के जैसा दिखाई देता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की। देखिए, इसमें सेंट्रोमियर बीच से थोड़ा हटकर यानी स्लाइटली ऑफ सेंटर स्थित होता है। इस कारण इसका एक आर्म छोटी होती है और दूसरी लंबी। सेल डिवीजन के दौरान इसका आकार सामान्यतः एल शेप जैसा दिखाई देता है। नेक्स्ट, अब समझते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। इसमें सेंट्रोमियर एक एंड के बहुत पास स्थित होता है। इस कारण इसका एक आर्म बहुत छोटी यानी जो पी आर्म होता है बहुत छोटी होती है, जबकि दूसरी बहुत लंबी होती है। सेल डिवीजन के समय इसका साइज अंग्रेजी के लेटर जे जैसा दिखाई देता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मनुष्यों में क्रोमोसोम 13, 14, 15, 21 और 22 एक्रोसेंट्रिक होते हैं। अब बात करते हैं टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम की। देखिए, इस टाइप के क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर बिल्कुल एंड सिरे पर स्थित होता है यानी टर्मिनल एंड पर स्थित होता है। इस कारण इसमें केवल एक ही स्पष्ट क्रोमोसोम आर्म दिखाई देती है, जबकि दूसरी आर्म लगभग एब्सेंट रहता है। सेल डिवीजन के समय इसका आकार अंग्रेजी के लेटर आई के जैसा दिखाई देता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझिए, टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम नॉर्मली ह्यूमन सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। हालांकि ये कुछ अन्य जीवों जैसे चूहा तथा कई प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो अब एक इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी और नीट लेवल कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए, मनुष्य में एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है और कौन कौन? तो 13, 14, 15, 20 और 22। इन क्रोमोसोम्स की छोटी पी आर्म पर न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन यानी NOR पाया जाता है। इसी NOR में rRNA जीन्स उपस्थित होती हैं। यही rRNA जीन्स न्यूक्लियोलस के निर्माण तथा राइबोसोम बनाने की प्रक्रिया में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो याद रखिएगा, सभी एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में NOR नहीं होता है, लेकिन मनुष्य में क्रोमोसोम 13, 14, 15, 20 और 22 में विशेष रीजन पाया जाता है। तो अब पूरे चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स को रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, क्रोमोसोम्स का क्लासिफिकेशन सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे किया जाता है। मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर बीच में होता है और भी शेप बनाती है। सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर थोड़ा हटकर होता है और एल शेप बनाती है। एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर एक सिरे के पास होता है और जे शेप बनाती है। टेलोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर अंतिम सिरे पर होता है और आई शेप बनाती है। नॉर्मल ह्यूमन सेल्स में टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं। ह्यूमन क्रोमोसोम 13, 14, 15, 21 और 22 एक्रोसेंट्रिक होते हैं तथा इनकी छोटी पी आर्म पर न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन पाया जाता है, जिसमें rRNA जीन्स उपस्थित होते हैं। तो आज हमने क्रोमोसोम्स के सभी प्रमुख टाइप्स को समझ लिया। अब अगला महत्वपूर्ण सवाल है, मनुष्य में कुल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? ऑटोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स तथा होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? इन सभी कॉन्सेप्ट को हम अगली वीडियो में 3D एनिमेशन की हेल्प से समझेंगे। तो ये था आज का वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।